हेलो बच्चों, क्लास 12 का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आज इस पर ही विषय पर ही हम लोग बात करेंगे। आज आपको समझाऊंगा मैं कोशिश करूंगा समझाने की कि इनवर्स फंक्शन की जो प्रॉब्लम्स है, पर्टिकुलरली आपका 12.1 का, क्योंकि मैंने आपका एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज किया है, मैंने पूरी की पूरी समझाऊंगा नहीं, ठीक है, एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज 2.1 में आपको इसमें कौन सा क्या प्रॉब्लम है या इसमें क्या गिवन है जो आपको सीखनी है, जिससे कि आपका आने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे के सारे आप कर सकते हो, ठीक है। तो आज हम देखेंगे कि सबसे पहले इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है क्या। 12th क्लास का आपने चैप्टर 1 में देखा था, दिस इज द चैप्टर 2। तो चैप्टर 1 में आपने क्या देखा था, आपको देखा वहाँ रिलेशन ऑफ फंक्शन पढ़ा था आपने। तो फंक्शन में एक बात उन्होंने कहा था आपसे, और फंक्शन में ही आपने पढ़ा था इन्वर्टेबल। अगर कोई एक फंक्शन है, ठीक है, अगर कोई एक फंक्शन है और ये फंक्शन x गोज टू y, मतलब कि x का जो आपका जो एलिमेंट है y के साथ में आपका क्या बना रहा है, रिलेशन बना रहा है। तो x के जितने भी सारे एलिमेंट हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं, डोमेन। इसको क्या कहते हैं, आपका रेंज, ठीक है, एकदम ध्यान समझेंगे। तो जो फंक्शन हमारा है, फंक्शन में x का जो एलिमेंट है y के साथ में जो आपका क्या कर रहा है, रिलेशन बना रहा है। तो फंक्शन की खासियत क्या होता है कि 1 1 और ऑन टू की, ठीक है ना। चलिए, तो जब आपका इसका जो एलिमेंट इसके साथ में आपका रिलेशन बना रहा है और दूसरी फंक्शन जब हम लेता हूँ, ठीक है ना, और वो जो है y का जो एलिमेंट आपका जो है वो आपका x के साथ में इमेज बना रहा है, ठीक है ना। तो इस जगह पर जो y का आप जो फंक्शन g का आप देख रहे हो उसका जो y है वो क्या यहाँ पर है, ये डोमेन है, और ये क्या है, आपका रेंज है, ठीक है। तो आपने आप क्या देख रहे हो कि जब कोई एक फंक्शन है उसका जब डोमेन और रेंज, ठीक है ना, जब एक्सचेंज हो जाता है दूसरे फंक्शन में, ठीक है, दूसरे फंक्शन में जी लिया, दूसरे फंक्शन में एक्सचेंज होता है, मतलब जो हमारा रेंज है वो डोमेन बन जाता है, जो हमारा डोमेन है वो रेंज बन जाता है। तो आपने चैप्टर 1 में क्या पढ़ा था, रिलेशन फंक्शन में क्या पढ़ा था, तो इसे कहते हैं इन्वर्टेबल, ठीक है ना। तो यही इसी चीज़ को मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि जब, ठीक है ना, द डोमेन ऑफ जी इक्वल टू द रेंज ऑफ एफ and the range of G equal to the domain of F। इसी कंडीशन में कहते हैं therefore G is invertible of F। और इसी कंडीशन में हम लोग बताते हैं कि जब G क्या है, इन्वर्टेबल, F का इन्वर्टेबल है, मतलब कि F का इन्वर्स है, ठीक है, क्या है, G इज इन्वर्स ऑफ F। और तब हम लोग क्या लिखते हैं, तो हम लोग क्या लिखते हैं कि G इक्वल टू F इन्वर्स। तो क्या लिखते हैं, G इक्वल टू F इन्वर्स। तो बात यहाँ पर सिर्फ G इक्वल टू F इन्वर्स की नहीं है। अगर इसी बात को अगर मैं ये कहूँ कि अगर G हमारा कोई एक फंक्शन है जिसका कि आपका क्या है, y हमारा जो डोमेन है और x हमारा रेंज है, और जब यही हमारा दूसरे फंक्शन f में अगर वो डोमेन, जो रेंज था डोमेन बन गया और जो डोमेन था वो रेंज बन गया, तो यहाँ पर भी आप ये कह सकते थे कि f जो है f इक्वल टू G इन्वर्स, ठीक है। तो ये ऐसा मतलब नहीं है कि मतलब G ही आपका एक इन्वर्स है, बस आपने आपने लिया फंक्शन f लिया, इसी कारण से G जो है हमारा जो है इसी के ही रेसी आपका एक्सचेंज है, तो इसी कारण से G इक्वल टू मैंने f इन्वर्स लिया। अगर f इसका आपका मानते हो तो f हमारा है इक्वल टू G इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है। ये तो बात हो गई आपकी इसकी, और इन्वर्स की बात किया मैंने। इन्वर्स जो आपने लास्ट मैंने कि आपका जो प्रीवियस चैप्टर में आपने पढ़ रखा है, ठीक है ना। लेकिन बात यहाँ आता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपका क्या होता है,
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जब देखते हो ट्रिगोनोमेट्रिक, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मैं आपका सिर्फ एक बताऊंगा, वो है साइन एक्स, ठीक है, साइन। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्योंकि जिस तरह से आप इसको देखो कि सेम टू सेम हमारे उसी तरह से सारे हो जाएंगे, तो मैं साइन की बात करता हूँ। तो इस तरह साइन का आप देखते हो, साइन आपका है कि जो हमारा इसका डोमेन है, डोमेन क्या है -π/2 to π/2, और रेंज क्या है -1 to 1, ठीक है। डोमेन हमारा हो गया -π/2 से π/2 और रेंज हो गया -1 to 1, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी आपका जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन बताया गया है कि आपका जो -π/2 और 2π/2 ही हमारा एक डोमेन नहीं सकता है, इसमें आपका डोमेन बहुत सारे आते हैं। उन सारे डोमेन में इस डोमेन को आपको पर्टिकुलरली माना गया है इसके साथ में एक रिलेशन, ठीक है ना, जिसके साथ में 1 1 और ऑन टू दोनों होता है, ठीक है। उन सारे के साथ में इसके रेंज में के साथ में इनका क्या होता है, रिलेशन बनते नहीं बढ़िया से, और इन ऑन 1 और ऑन टू नहीं कर सकते हैं, लेकिन यही आपके क्या होते हैं, इसी में आपके बनते हैं, इसी कारण से। ऐसे तो इसके देखो, इसके साइन का बहुत सारे हमारे डोमेन आ जाते हैं। जैसे आप ले लो -3π/2 2 -π/2 ले लिया, ठीक है ना, और -π/2 2 π/2 ले लिया, ठीक है, और π/2 3π/2 ले लिया। तो ये सर बहुत सारे चलते रहते हैं सर, ठीक है, बहुत सारे सर चलते रहते हैं सोन, उन्हें ये बढ़ते जाते हैं, इधर से भी नेगेटिव बहुत बढ़ते जाते हैं। लेकिन उसमें से सिर्फ हमें यही आपकी वैल्यू ऐसी है जो इसके साथ में 1 1 और ऑन टू बनाता है, क्योंकि हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये हमारा, क्योंकि फंक्शन आपने पढ़ा ये फंक्शन के अकॉर्डिंग हमारा है, तो 1 1 और ऑन टू इसी में बनाते हैं, 1 1 एंड ऑन टू ये, ठीक है, इसी के साथ में होता है। इसी कारण से -π/2 से π/2 हमने इस रेंज डोमेन को लेते हैं, ठीक है। लेकिन जब इसकी बात जब हो जाती है तो इसे आ जाओ आप किसमें, इन्वर्स में आ जाते हैं, ठीक है ना। तो आते हैं, चलो आपका इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। इसमें क्या देखते हैं कि अगर आप साइन इन्वर्स एक्स करते हो, ठीक है, साइन इन्वर्स एक्स, तो साइन इन्वर्स एक्स की जो होते हैं हमारे स्टार्टिंग में जो डोमेन होते हैं, ठीक है ना, इसके जो डोमेन हो गए वो बताओ क्या होगा, -1 to 1 ये डोमेन है। जबकि रेंज क्या हो जाता है, रेंज हमारा हो जाएगा ये -π/2 to π/2। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है कि आपका जो भी फंक्शन है उसका ये आपका मतलब कि आपका क्या होता है कि ये इन्वर्स जब ही होता है कि जब इसका रेंज और क्या होता है, क्या रेंज और डोमेन एक्सचेंज हो जाते हैं। यहाँ पर आप वही देखो कि जब साइन एक्स का डोमेन हमारा -π/2 2π/2 था और रेंज हमारा -1 1 था, तो उसी तरह जब वो हमारे यहाँ इस जगह पर साइन इनवर्स एक्स की जगह पर क्या हुआ, एक्सचेंज हो गया, तो हमें इसको कहेंगे साइन इनवर्स एक्स कहते हैं। इसी कारण से इसको इन्वर्स कहते हैं। और यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि इसकी जो वैल्यू है, अब डोमेन में -1 to 1 हो गया और रेंज में -π/2 π/2 हो गया। लेकिन इस वैल्यू को जिस तरह से मैंने आपको ये समझाया था कि साइन एक्स जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है, इसका जो फंक्शन जो देखा है, तो इसमें जिस तरह से -3π/2 -π/2 इसके पहले भी है, इसमें पहले -5/2 3π/2 है और इसके बाद भी चलते रहेंगे। तो उनमें से आपका जो वैल्यू जो -π/2 to π/2 जो यही एक वैल्यू ऐसी है जिसका क्या बनता है, उसका बनता है 1 1 एंड ऑन टू, ठीक है। और यहाँ पर जो हमारा साइन इनवर्स एक्स का जो रेंज है -π/2 to π/2, तो इसके भी बहुत सारे रेंज हैं। ये तो हमारे डोमेन हुए ना, ये डोमेन था, ठीक है, ये डोमेन ऑफ साइन एक्स। लेकिन अगर रेंज की बात करते हैं, रेंज ऑफ साइन इनवर्स एक्स, तो इसके भी बहुत सारे रेंज है। कैसे, -3π/2 to -π/2, ठीक है, और -π/2 to π/2 और π/2 to 3π/2, इसके भी बहुत सारे आप देखोगे रेंज है। लेकिन उस रेंज में से जो -π/2 और π/2 को रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, मतलब कि इसको रोक, यहाँ पर मतलब कि आपको रोक दी जाती है। और यहाँ पर क्योंकि यही एक वैल्यू है और इसी वैल्यू को ही हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल वैल्यू।
बहुत सारे, ठीक है ना। तो द प्रिंसिपल वैल्यू जो हो गया आपका, द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ साइन इनवर्स एक्स कोई कहेगा तो आप कहोगे -π/2 टू π/2। मतलब कि इसमें आपका ये क्लोज इंटरवल है, इसमें -π/2 और π/2 भी इंक्लूड है, नॉट बिटवीन, ठीक है ना, फ्रॉम -π/2 टू π/2। तो इस तरह से आपने क्या देखा कि साइन इनवर्स आपने इसमें आप साइन एक्स का जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था उसमें आपने कुछ गिवन आपने कुछ लिया आपने, और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसके में आपने देखा कि आपके पास जो इन्वर्स की जो वैल्यू थी उसका जो रेंज है, साइन इनवर्स एक्स का जो रेंज है, उस रेंज में से आपका बहुत सारे रेंज दिया, उसमें से एक वैल्यू जो आपने चूज किया उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं, ठीक है ना। और जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इसी का, ऐसे तो इसमें से कोई भी ले सकते हो, इसमें से कोई भी ले सकते हो, लेकिन इसके साथ में जो डोमेन है उसका मतलब कि सिर्फ इसी के साथ में आपका, जैसे मैंने बता दिया 1 1 और 1 2 बनते हैं, क्योंकि ये भी हमारा क्या है, फंक्शन है। अंतर इतना ही है, ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और ये हमारा क्या, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो दोनों फंक्शन भी हमारा है। तो 1 1 और 1 2 जिस फंक्शन में आपका आ जाए, जिस वैल्यू में आता है, अभी यहाँ पर देखो साइन इनवर्स एक्स में आपका -π/2 और π/2, तो ये इसी वैल्यू में आपका 1 1 और 1 2 आने के कारण से क्या हो गया, इसे क्या कहा जाता है, प्रिंसिपल वैल्यू कहा जाता है, ठीक है। चलिए, तो ये तो समझ में आपको आ गई। यहाँ एक बात आपको समझाना चाहूँगा कि साइन एक्स और साइन इनवर्स एक्स ऐसे जैसे कि आपको डोमेन दे रखी है उसके बेस पर भी तो आपको समझ में आ गया। तो साइन एक्स में जो है आपका जो ये वैल्यू जो एक्स है ये हमारा एंगल है, जैसे कि आपका डोमेन बताया जा रहा है -π/2। लेकिन जो साइन इनवर्स एक्स है इसमें जो वैल्यू है वो हमारा क्या है, वैल्यू, जैसे कि -1 से 1, फ्रॉम -1 टू 1, ठीक है। तो वैल्यू है, इसमें वैल्यू पुट किया जाएगा, इसमें एंगल पुट किया जाएगा। इसमें आपका इन्वर्स में एक और कंसेप्ट को थोड़ा क्लियर कर देता हूँ कि अगर सपोज कर लो कि अगर साइन इनवर्स एक्स अगर आता है तो इसे 1 में साइन एक्स बिल्कुल नहीं करेंगे, लेकिन अगर साइन एक्स का इन्वर्स आता है तो उसे बेहिचक आप साइन एक्स कर देंगे। तो दोनों में फिर आपका डिफरेंस है। साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू 1 साइन एक्स नहीं हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि ये साइन इनवर्स एक्स कुछ और ही कहता है। देखिए ये साइन एक्स का इन्वर्स दे रखा है, -2 -1 दे रखा है, यह साइन एक्स का पावर -1 है, या नॉट इन्वर्स नहीं बोलेंगे इसमें, ठीक है। तो साइन एक्स के पावर -1 इक्वल टू 1 साइन एक्स है। ये किस तरह से, ये उसी प्रकार से है जिस प्रकार से आपने मेरे ख्याल से क्लास 9 में पढ़ा होगा, जैसे कि जैसे 5 की पावर -2 तो आप क्या लिखते हो, 1 में 5 की पावर 2। ये दोनों सेम है, ठीक है ना, ये दोनों सेम है, तो इसलिए इसको इन्वर्स नहीं कहेंगे, ये इन्वर्स हमारा नहीं कहलाएगा, इन्वर्स हमारा सिर्फ यही कहलाएगा, ठीक है। चलिए, ये तो बात इतनी आई। इसके बाद थोड़ी सी और मैं बताना चाहूँगा, यहाँ देखेंगे कि साइन और साइन इनवर्स साइन एक्स है, ठीक है ना। साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स तो होता है, साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स, और यहाँ पर साइन और साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू भी एक्स होता है। लेकिन दोनों एक्स में क्या डिफरेंस है, दोनों एक्स में आपका डिफरेंस है, यहाँ पर मैंने बता दिया वैल्यू है, यहाँ पर हमारा एंगल है। तो ये जो एक्स जो लाई करेगा, एक्स जो है ना लाई जो करता है, ये एंगल है, ये -π और π/2 इसके बीच में। देखिए ये वैल्यू जो है तो -1 इसके बीच में। तो यहाँ भी एक क्वेश्चन बनता है, एमसीक्यू का क्वेश्चन जब आप देखोगे तो ये भी एक क्वेश्चन के फॉर्म में आ जाता है, ठीक है ना, कि अगर साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स है तो एक्स किसके बीच लाई करेगा। अगर साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स है तो ये एक्स किसके बीच लाई करता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी यहाँ पर, ठीक है। चलिए, अभी साइन इनवर्स की जो बात हमने करा, ठीक है, साइन इनवर्स की जो बात करें इसको आप अलग कर दो ताकि आपको समझ में आ जाए। हाँ, तो साइन इनवर्स की जो बात करा मैंने अब तक, इसे भी आप अलग कर दो, ओके। तो साइन इनवर्स की जो बात कर रहा हूँ अभी तक, ठीक है ना, तो इसमें आप क्या देख रहे हो कि सारा का सारा इनवर्स की फोकस किया जा रहा है, और इनवर्स के जितने सारे क्वेश्चन है उसको मैं बता जा रहा हूँ। अब एक चीज़ और है, जब इस एक्सरसाइज को जब आप स्टार्ट करोगे तो उसमें फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है ना, प्रिंसिपल वैल्यू।
फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। अब सपोज कर लो कि अगर साइन, तो मैं फॉर्मूले थोड़ा बता देता हूँ कि साइन इनवर्स में अगर माइनस में रहेगा तो माइनस साइन इनवर्स एक्स करेंगे, और साइन इनवर्स क्या है ना, कोस इनवर्स अगर माइनस में रहा तो पाई माइनस में कॉस इनवर्स एक्स करेंगे। और इसका सारा एग्जांपल मैं अभी दूंगा साइन, ठीक है। तो कॉस में माइनस एक्स करेंगे। अगर आपका कोसेक रह गया, ठीक है ना, कोसेक इनवर्स माइनस एक्स, ये माइनस की बात कर रहा हूँ मैं, तो ये माइनस कोस इनवर्स होंगे, माइनस कोस इनवर्स कोसेक, सो कोसेक इनवर्स एक्स होगा। उसके बाद आ जाओ सेक की बात, सेक इनवर्स एक्स माइनस एक्स, तो इसके साथ भी आप इसके साथ भी आप पाई माइनस में सेक इनवर्स एक्स करेंगे। टेन की बात है, माइनस है ना, माइनस में, तो इसको आप माइनस टेन इनवर्स करेंगे। और कोट की बात जब रहेगा तो आपका, ठीक है, कोट की बात रहेंगे तो आपका पाई माइनस में कोट इनवर्स एक्स रहेगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूले आपका अगर आपको समझ में आ जाएंगे तो फिर एंगल निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले आते हैं एक छोटे से एग्जांपल जो कि आपको हेल्प करेगा एक्सरसाइज में। तो अगर मान लो कि मैं इस पर बेसिस कर रहा हूँ, ठीक है ना, इस पर फोकस कर रहा हूँ, तो अगर साइन इनवर्स -1/2 ले लिया, क्योंकि अब जानते हो कि साइन इनवर्स में जब वैल्यू होती है तो वो हमारे वैल्यूज होते हैं, नॉट एंगल, लेकिन इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है तो प्रिंसिपल वैल्यू के लिए हमें क्या चाहिए, एंगल चाहिए, तो इसको कन्वर्ट करना होगा एंगल में। तो सबसे पहले ध्यान लगाना है, साइन इनवर्स माइनस में दे रहेगा तो माइनस पहले ले आओ और साइन इनवर्स में 1/2 लिख दो। उसके बाद माइनस साइन इनवर्स, अब 1/2 साइन में कितने होते हैं ये ध्यान देना है, तो साइन पाई अपॉन में 6, पाई अपॉन में 6, ठीक है, 30 डिग्री होता है। और आपको अभी अभी मैंने बता दिया था कि साइन इनवर्स साइन पाई अपॉन 6 जो आएगा तो हमारा क्या होगा, एंगल होगा, और इसमें आपको लाई कर रहा है तो माइनस पाई अपॉन 6, माइनस पाई अपॉन 6 इस पर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, क्योंकि ये -90 से लेके +90 तक के बीच में होता है और -60 डिग्री आ रहा है, तो ये आपका आंसर हो गया। तो ऐसे ही क्वेश्चन मैं आपको एक्सरसाइज बताऊंगा। तो ये रहा आपका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का, जहाँ तक मैंने कोशिश किया आपको समझाने का। अगर इसमें कहीं भी अगर कुछ आपको समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप मुझे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। थैंक यू।